एक बहुत ही सीधी सादी कहानी, लेकिन उसका सबक बहुत गहरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मीठे आकर्षण की जो लालच को जन्म देता है, और फिर उन नतीजों की जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। तो चलिए इस कहानी में छुपे हुए सबक को जरा खोदकर निकालते हैं। तो सवाल ये है, क्या मिठास भी एक जाल हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं है, ये तो जिंदगी के कई मोड़ पर हमारे सामने आता है। आइए देखते हैं कि कहानी में बेचारी मक्खियों को इसका जवाब कैसे और किस कीमत पर मिला। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आकर्षक चीज से। एक ऐसा आकर्षण जो सब कुछ बदलने वाला था। और इस पूरी कहानी के दिल में क्या है? वो सुनहरा शहद का मटका। जरा सोचिए, एक रसोई है, काफी व्यस्त सी। हवा में ताजा ताजा पकी रोटी की वो भीनी भीनी खुशबू, साथ में उबलते हुए शोरबे की महक। मतलब एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सुकून भरा सा लग रहा है। और उसी सुकून के बीचों बीच रखा था शहद का वो मटका। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शहद नहीं था, ये था पूरे गांव का सबसे बढ़िया, सबसे खुशबूदार शहद। उसका वो सुनहरा रंग, वो मीठी महक, अरे ये तो एक ऐसा न्योता था जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानियों में अक्सर ऐसा ही तो होता है। जहां सबसे ज्यादा चमक दमक होती है ना, साया भी वहीं सबसे गहरा होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये मीठा सा आकर्षण एक जानलेवा जाल बन गया। तो हुआ ये कि शहद की वो मीठी, मन को मोह लेने वाली खुशबू हवा में फैल गई, और बस उसने अपना काम कर दिया। मक्खियों का पूरा झुंड उस महक के पीछे खिंचा चला आया। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जा रहा है। वो तो बस अपनी एक ही धुन में थी, लालच। और बस यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सोचिए, जो शहद एक पल पहले तक सबसे बड़ा इनाम लग रहा था, अगले ही पल वो एक जेल बन गया। जिस मिठास का मजा लेने वो आई थीं, उसी मिठास ने उनके पंख जकड़ लिए। मतलब आनंद और जाल के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो पूरी तरह से मिट गई। तो एक तरफ तो ज्यादातर मक्खियां उस मीठे जाल में फंसकर छटपटा रही थीं, लेकिन एक मक्खी थी जो थोड़ा दूर से सारा तमाशा देख रही थी। और जानते हैं, यहीं से ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं रहती, बल्कि एक बहुत गहरी सीख बन जाती है। अंदर फंसी मक्खियों का हाल बहुत बुरा था। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रही थीं, छटपटा रही थीं, लेकिन बाहर निकलने की हर कोशिश उन्हें उस चिपचिपे शहद में और भी ज्यादा धंसा रही थी। उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। बचना अब नामुमकिन सा लग रहा था। ये सब कुछ देखकर वो जो दूर बैठी समझदार मक्खी थी, वो सोचने लगी, क्या वाकई बस चंद पलों की मिठास के लिए इतनी बड़ी कीमत? आखिर इस लालच का अंजाम क्या निकला? और फिर उसके मुंह से सच निकल ही गया। उसने कहा, देखो, ये हमारी मिठास की भूख ही तो है जिसने हमें फंसा दिया। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं थीं, ये तो वो कड़वा सच था जो सबके सामने था। और फिर उसे इंसानों की वो पुरानी कहावत याद आई कि सिरके से ज्यादा मक्खियां शहद से पकड़ी जाती हैं। कितनी अजीब बात थी, है ना? आज वो खुद उस कहावत को सच साबित कर रही थीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जो चीज जितनी मीठी लगती है, अक्सर वही सबसे खतरनाक जाल भी होती है। और फिर कहानी का अंत वही हुआ जो होना था, बहुत दुखद। एक एक करके सारी की सारी मक्खियां उसी शहद में फंसकर मर गईं। वो मटका जो कुछ देर पहले एक दावत जैसा लग रहा था, अब उनकी कब्र बन चुका था। तो मक्खियों की कहानी तो यहां खत्म हो गई, पर असली सवाल वो तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। चलिए अब जरा इसके पीछे छिपे असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिला? इसके दो बहुत बड़े सबक हैं। पहला तो ये कि लालच में फंसकर हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। और ये सिर्फ शहद की बात नहीं है। सोचिए, ये आसान पैसों का लालच हो सकता है, सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो झटपट खुशी देने का वादा करे। और दूसरा सबक, हर आकर्षक चीज के पीछे छुपे खतरे को समझना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई ऐसा जॉब ऑफर हो जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे, या कोई लुभावनी इन्वेस्टमेंट स्कीम। असल में ये शहद के मटके आज भी हमारे चारों तरफ हैं। सवाल बस इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में वो शहद का मटका क्या है? वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी इच्छाएं हैं, या कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो ऊपर से तो बहुत मीठे और आकर्षक लगते हैं, पर अंदर ही अंदर हमें फंसा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं?
इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।